आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना है, तभी ही आप पास माने जाएंगे। और इससे कम मार्क्स आपके आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस किस कैटेगरी के लिए फॉलो होगा। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, जो आप टाइम ज्यादा ले रहे हो वो आपका कम भी होगा। लेकिन बेटा आप 25% या ओवरऑल 40% मार्क्स लाने से पास नहीं हो जाओगे। जय हिंद प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का सैनिक स्कूल का एग्जाम 18 जनवरी को कंडक्ट होने जा रहा है। तो उसी 18 जनवरी को ध्यान में रखते हुए आप सभी की सैनिक स्कूल की एग्जाम तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा है, क्या सर सैनिक स्कूल के लिए भी मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है? तो जी हां, इस वीडियो में मैं वही डाउट्स क्लियर करने आया हूं। तो एक बार देखेंगे कि क्या सैनिक स्कूल में मिनिमम पासिंग मार्क्स होती है। तो बेटा आज मैं यहां पे बताऊंगा कि क्या मिनिमम पासिंग मार्क्स है आपकी सैनिक स्कूल के लिए। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि आपका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 18 जनवरी को है और ये है आपका 6 क्लास का सिलेबस, जिसमें आपकी लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश के बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 रहेंगे और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 50। मैथमेटिक्स की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहेंगे और एक आपका जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का रहेगा, तो टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 150। आगे मैं इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 25 रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो यहां भी आपका टोटल मार्क्स बनेगा 50। आगे मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो यहां भी टोटल मार्क्स है आपके बेटा 50। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं तो मैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है आपके 125 और टोटल मार्क्स की बात करूं तो बेटा टोटल मार्क्स है आपके 300। अब मैं बात करता हूं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में कितना कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स लाना है। तो बेटा ईच सब्जेक्ट की मैं बात करूं, यहां पे प्रत्येक सब्जेक्ट की बात करूं, जैसे आपका रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, मैथ हो गया, तो बेटा आपको 25% आपको पासिंग मार्क्स लाना है। जैसे आपका मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपका 50 मार्क्स का है, तो 50 में से आपको 25% आपको पासिंग मार्क करना है, जो आपका बनेगा 12.5। यानी 12.5 मार्क्स यदि आप ला पा रहे हैं तभी ही आप पास माने जाएंगे और इससे कम मार्क्स आपके आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अब चाहे आप तीनों सब्जेक्ट्स में टॉप क्यों ना कर दें, आप फुल में से फुल मार्क्स लेके आ जाएं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में यदि आपका 25% से कम स्कोर रह गया, 12.5 जैसे मैं बात करूं यहां पे कम रह गया, तो आप बेटा फेल हो जाओगे। अब मैथ आपका 150 का है, तो 150 का आपका 50% बनेगा 37.5 और यदि आप इससे कम स्कोर कर रहे हैं तो आप फेल माने जाएंगे। तो ईच सब्जेक्ट की बात करूं तो ईच सब्जेक्ट में आपको 25% और मैं ओवरऑल की बात करूं तो बेटा ओवरऑल आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। जैसे 300 है तो 300 में से आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होगा, तभी ही आप पास माने जाएंगे। यानी कि 120 मार्क्स यदि आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो आप पास माने जाओगे और इससे कम आपके मार्क्स रह गए तो आप फेल हो जाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस किस कैटेगरी के लिए फॉलो होगा। तो बेटा ये जो आपका क्राइटेरिया है 25% ईच सब्जेक्ट का और आपका ओवरऑल 120 आपका यानी 40%, तो ये है बाबू आपका जनरल कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी, ठीक है, और ये है आपका एक ओबीसी कैटेगरी। ये 3 कैटेगरियों के लिए फॉलो होता है। यानी कि जनरल, डिफेंस और ओबीसी वालों के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट में 25% कंपलसरी मार्क्स लाना और ओवरऑल आपका 120। यदि आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
तो आपके लिए क्राइटेरिया नहीं है, ये टर्म कंडीशन आपके लिए फॉलो नहीं होता है। यदि आप 1 मार्क्स भी लाते हैं, 2 मार्क्स भी लाते हैं तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन बेटा आप 25% या ओवरऑल 40% मार्क्स लाने से पास नहीं हो जाओगे। पास तो हो जाओगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए क्या है, सिलेक्शन के लिए बेटा आपको कट ऑफ पार करना होगा, यानी कि अच्छी रैंक लानी होगी, अच्छे मार्क्स लाने होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ये तो एक क्राइटेरिया है कि आपको इतना इतना रखना ही है। इसके बाद जो भी आपकी कट ऑफ होगी वो आपकी डिपेंड करेगी आपके एग्जाम पे। बाकी हर साल देखते हैं कि 2, 4, 6 मार्क्स कट ऑफ आपकी बढ़ के ही जाती है। और यही बेटा आपका 9th क्लास के लिए भी है। 9th में मैथमेटिक्स में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50, जिसमें एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, तो टोटल मार्क्स 200, यानी कि यहां पे भी ईच सब्जेक्ट में आपको 25% और ओवरऑल बेटा 40% यहां भी आपको लाना होगा। किस किस कैटेगरी के लिए, जनरल, डिफेंस, ओबीसी। SC ST के लिए यहां भी फॉलो नहीं है। ठीक है, SC ST में यदि आप 1 नंबर लाते हैं, 2 नंबर लाते हैं, तो अभी आप पास माने जाओगे। ठीक है, इंटेलिजेंस बेटा 25 क्वेश्चंस, 2 नंबर का एक 50, इंग्लिश 25, जनरल साइंस 25 और सोशल साइंस 25, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आपके 150 और ये टोटल मार्क्स से आपका 400। तो 400 में से 40% और ईच सब्जेक्ट में आपको 25% पासिंग मार्क्स मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए, तब आप पास माने जाओगे। बाकी जो फाइनल आपका प्रोसेस है वो आपका कट ऑफ पे डिपेंड करेगा, मेरिट पे। दूसरा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, इसलिए बेटा आपके सारे के सारे आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग की डर से आप क्वेश्चन छोड़ दो, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट होता है कि सर क्या एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो जी नहीं, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी नहीं है। चाहे 6 के हैं आप, चाहे 9th के, दोनों के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अब बात आती है कि अपनी तैयारी को और बेहतर कैसे करें। अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकते हैं। डेली एक मॉक टेस्ट, कम से कम डेली, कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो तो 2, 1 या 2 कम से कम प्रैक्टिस सेट यूज करिएगा, लगाइएगा। और कैसे, विद OMR। ऐसे नहीं कि ऑनलाइन लगा रहे हो या ऑफलाइन। ऑनलाइन भी लगा रहे हो तो बेटा OMR सीट निकाल लीजिएगा, OMR फिल करिएगा। OMR में क्या होगी, आप OMR फिल करोगे तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपसे कुछ एरर हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप डेली यूज प्रैक्टिस करोगे तो बेटा जो एरर है आपको पता चल जाएगी कि कहां कहां हमें करेक्शन करना है, किस तरीके से OMR फिल करनी है और कितने टाइम में हमें OMR फिल करनी है। इससे आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा। जो आप टाइम ज्यादा ले रहे हो वो आपका कम भी होगा। ठीक है, तो डेली मॉक टेस्ट 1-2 कम से कम लगाइएगा, विद OMR पे लगाइएगा। और जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं एक बार उनको सभी को अच्छे से रिवाइज कर दीजिए। बाकी आपको नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी सुखोई एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली लाइव क्लासेस यूट्यूब पे भी चल रही हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ एप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं, टेस्ट सीरीज चल रही है, तो अच्छी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप रैंकर बने। ठीक है, तो रैंकर बनना चाहते हैं तो बेटा आपको मेहनत करनी होगी जी जान लगा के। अभी हमारे पास 15 डेज बाकी हैं, लेफ्ट हैं, तो जी जान लगा दीजिएगा और रैंकर बनिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो थैंक यू सो मच।